1961 में आग एक साइबर ट्रिलियन अंतरिक्ष यान एक आविष्कार कर रहा था जो कि परोपकारी ऑटोबोट्स और पुरुषवादी डेसेप्टिको के बीच युद्ध को जो फिनिश करने में कैपेबल था। पृथ्वी के चंद्रमा के डार्क केबल में होने पर दुर्घटनाग्रस्त भूमि नासा द्वारा पृथ्वी पर दुर्घटना का पता लगाया गया और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष यान की जांच के लिए चंद्रमा पर एक आदमी को कवर करने के लिए एक मिशन को अधिकृत किया। 1969 में चंद्रमा पर अपोलो 11 भूमि के चालक दल और घर जाने से पहले सीक्रेट रूप से संदूक का निरीक्षण करते हैं। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें इस मिशन के विवरण को गुप्त रखने का आदेश दिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं मिस्र की लड़ाई के 3 साल बाद ऑटोबोट्स दुनिया भर में बड़े संघर्षों को रोकने में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सहायता करते हैं, जहाँ पर चेरनोबिल यूक्रेन के लिए एक मिशन के दौरान संदिग्ध विदेशी टेक्निकल जाँच करने के लिए ऑटोबोट्स पर डेसेप्टिकॉन वैज्ञानिक शॉकवेव और उनके विशाल गर्मी रिलर द्वारा हमला किया जाता है। 2 भागने के बाद ऑप्टिमस प्राइम आता है कि टेक्निक आग से एक ईंधन सेल है। यह खोजकर कि वह साइबरट्रॉन से बच गया था। चंद्रमा के लिए शीर्ष गुप्त मिशन के बारे में जानने के बाद ऑटोबोट्स आग का पता लगाने के लिए वहां जाते हैं। वे एक कॉम्प्यूज सेंट्रल प्राइम ऑप्टिमस के प्री ऑटोबोट्स के लीडर के रूप में उसे सर्च करते हैं और 5 पिलर के बीच उन्होंने स्पेस ब्रिज की स्थापना के साधन के रूप में बनाया। टेलीपोर्ट के मामले में 2 बिंदु ऑप्टिमस सेंटिनल प्राइम को पुनर्जीवित करने के लिए अपने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की ऊर्जा का उपयोग करता है। और हम देखते हैं दोस्तों कि इस बीच सैम विटविक निराश है कि वह ऑटोबोट्स के साथ काम करने या नौकरी खोजने में कैपेबल है, इनकैपेबल है। वह अपनी नई प्रेमिका कार्ली स्पेंसर और उसके बॉस डायलन गोल्ड के बीच क्लोज संबंधों से देख वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। काम मिलने के बाद सैम को उनके सह कार्यकर्ता जेरी वोंग द्वारा आग के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले कि जेरी डिसेप्टिकॉन लेजरबिग द्वारा हत्या कर दी जाती है, तब सैम वहां से किसी तरह भाग करके जाता है और सेक्टर 7 के एजेंसी मोसिम्बन से जाकर के वो मिलता है और साथ में उन्हें यह पता चलता है कि डेसेपिको और उनके नेता मेगाट्रॉन अमेरिका और सोवियत अंतरिक्ष मिशन से जुड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। चंद्रमा पर भंडारित किए जा रहे पिलर सैम को पता चलता है कि डिपेलिकन्स ने अपोलो 11 मिशन से पहले अलग को चांद पर छापा था और जानबूझकर सेंटिनल और ऑटोबोट्स के लिए 5 पिलर्स को छोड़ दिया था, क्योंकि सेंटिनल पिलर्स को सक्रिय करने की कुंजी है और डिसेप्टिकन्स के पास उसे पुनर्जीवित करने के लिए साधन की कमी थी। ऑटोबोट्स ने ड्यूस के रूप में जाने वाले 3 धोखेबाजों का पीछा करते हुए लड़ाई लड़ी और प्रहरी को संरक्षण के लिए उनके आधार पर वापस जाने के लिए भगाया, लेकिन सेंटिनल ने उन्हें धोखा दिया और आयरन हाइड की हत्या कर दी गई। यह खुलासा करते हुए उन्होंने मेगाटन द्वारा साइबरट्रॉन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सौदा किया था। सेंटिनल चंद्रमा से पृथ्वी तक छुपाए गए सैकड़ों भ्रामक पदार्थों के परिवहन के लिए स्तंभों का उपयोग करता है। डायनल को कैप्टन द्वारा साउंडवेव की मदद से कैद करने के बाद डायनल की सेवा में प्रकट होने की बात सामने आई है, जो मर्सिडीज बेंज SLS AMG के रूप में ब्लाइडिंग कर रहे थे, जो डायलन द्वारा कार्ली को गिफ्ट दिए गए थे। युद्ध से बचने के लिए डिसेप्टिको की मांग पर ऑटोबोट्स को पृथ्वी से निर्वासित कर दिया गया था, जो कि लेकिन जैसे ही उनका जहाज पृथ्वी से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं स्टार्स क्रूज द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और प्रतीत होता है कि ऑटोबोट्स को मार दिया गया है। ऐसा लगता है दोस्तों मेगाट्रॉन और सेंटिनल की अगुवाई में डेसेप्टिको ने शिकागो पर आक्रमण किया, क्योंकि वे दुनिया भर में पिलर रखते हैं। डायलन ने अपने होम वर्ल्ड सिप्ट्रोन को सौर मंडल में ले जाने के लिए कार्ली डिसेप्टिकोन की योजना का खुलासा किया और फिर अपनी दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किया। सैम ने USAF के प्री मेन रॉबर्ट एप्स और के पूर्व NEF सैनिकों के साथ मिलकर कार्ली को बचाने और डायलन को गिरफ्तार करने के लिए शिकागो में भाग लिया, लेकिन ऑटोबोट्स के हस्तक्षेप में पहले डेप्टिकॉन बलों द्वारा उन्हें लगभग मार डाला गया। यह खुलासा करते हुए कि वे अपने जहाज के लॉन्च के दौरान खुद को छिपाते हैं और वे नष्ट हो गए धोखेबाजों को मनाओ।
जो कि कई पूर्व रेंजरों और नेवी सील के साथ ऑटोबॉट्स कार्ली को बचाने के लिए योजना करते हैं और डेसेपिको से लड़ना शुरू करते हैं। लड़ाई के दौरान साउंडवेव और बैरिकेड अस्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं और कुछ ऑटोबॉट्स पर कब्जा कर लेते हैं और क्यू को मारते हैं। हालांकि लघु ऑटोबॉट्स व्हील और बेंस ने एक डेसेप्टिकॉन जहाज को तोड़ फोड़ दिया था, एक व्याकुलता पैदा कर दी और इस प्रक्रिया में साउंडवेव की हत्या करने के साथ ऑटोबॉट्स को भगाने की परमिशन दी। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं अदर डेसेप्टिकॉन्स भी मारे जाते हैं, जिसमें लेजर बेग, ड्रिलर, स्टार स्क्रीम और शॉकवेव शामिल हैं। ऑप्टिमस के साथ स्पेस बिल्स को निष्क्रिय करने वाले कंट्रोल पिलर को शूट करने के लिए शॉकवेव की आर्म तोप का उपयोग करते हैं। एक गुस्से में भेजा सेंटिनल नियंत्रण टावर से ऑप्टिमस का सामना करने के लिए कूद जाता है। सैम और डायनन लड़ाई के रूप में नियंत्रण खंभे को फिर से एक्टिव करते हैं, लेकिन सैम उसे खंभे में गिरा देता है, इलेक्ट्रोक्यूट करता है और उसे उसके राजद्रोह के लिए सजा के रूप में मार देता है। वहीं पर भौरा और शॉफ पहुंचते हैं और कंट्रोल पिलर को नष्ट कर देते हैं, स्थायी रूप से ब्रिज को निष्क्रिय कर देते हैं और आंशिक रूप से साइबरट्रॉन को फंसाने के कारण खराब हो जाते हैं। ऑप्टिमस और सेंटिनल लड़ाई, जबकि कार्ली ने मैगाट्रॉन को आश्वस्त किया कि उसे सेंटिनल द्वारा डेसेप्टिकॉन के नेता के रूप में बदल दिया जाएगा, उसे कार्रवाई में वापस जाना होगा। सेंटिनल अपने दाहिने हाथ को अलग करने के बाद ऑप्टिमस के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल करता है, लेकिन इससे पहले कि वह हत्या का झटका दे सकता है, मैगाट्रॉन द्वारा अक्षम कर दिया जाता है। डेसेप्टिको के नेतृत्व को वापस से प्राप्त करने की कामना करते हुए मैगाट्रॉन ने एक सीरियस ऑफर रखा, लेकिन ऑप्टिमस ये जो जानते हुए कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे मना कर दिया और उसे हटा दिया गया। प्रहरी अपने जीवन के लिए विनती करता है, लेकिन ऑप्टिमस उसे विश्वासघात के लिए निष्पादित करता है। सभी डिसेप्टिको के साथ लास्ट में हार जाते हैं और युद्ध यहाँ पर लास्ट में समाप्ति हो जाता है। कार्ली और सैम फिर से जुड़ गए हैं और ऑटोबॉट से जानते हुए कि साइबरट्रॉन रिपेयर से पूरी तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पृथ्वी पर अभी भी बने हुए हैं, यह उनका परमानेंट घर है। और मूवी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून माइकल बे द्वारा निर्देशित 2011 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म खत्म हो जाती है।